लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल कि आपके पास मुल्तानी मिट्टी वाइट क्यों है, तो वो मैंने मार्केट से खरीदी है। यूज करनी वही चाहिए जो पत्थर की सूरत में होती है, तो मैं वक्त बचाने के लिए मार्केट वाली ही यूज कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। क्लॉग्ड पोर्स या ओपन पोर्स, शॉर्टली सा समझ लें कि खास तौर पर गर्मियों में पसीना आने के साथ साथ एक खास किस्म का ऑयल भी स्किन से निकलता है जिसे हम सिबम कहते हैं। अब गर्मी में धूल मिट्टी के ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन ऑयल मुसलसल प्रोड्यूस होता रहता है। एग्जिट बंद हो जाने की वजह से ये वहीं पड़ा पड़ा खुश्क हो जाता है और ब्लैक हेड्स कभी कभी एक्नी की सूरत इख्तियार कर लेता है, या फिर पोर्स बहुत ज्यादा खुल जाते हैं जिनकी वजह से स्किन सरफेस स्मूथ नहीं रहती। तो इस वीडियो के लिए मैं एम करती हूँ 1500 लाइक्स। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं। तो आज मैं एक ऐसा सीरम बनाने जा रही हूँ जो पोर्स की क्लॉगिंग को नरम करके इनको खोलेगा, ब्लैक हेड्स को निकलने में मदद देगा और बाद में पोर्स को श्रिंक करके स्किन को स्मूथ बनाएगा। मार्केट से भी आपको पोर्स अवे सीरम या पोर्स मिनिमाइजर के नाम से सीरम मिल जाते हैं, लेकिन हम उन जैसा सीरम देसी आसान चीजों से घर पर ही तैयार कर लेंगे। अब आपने वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। थोड़े से गेंदे के फूल, चौथाई कप अरके गुलाब और एक साबुत लीमू। गेंदे के फूलों को इस्तेमाल करते हुए डार्क नकल्स और एल्बो के लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने गेंदे के फूलों के स्किन के लिए फायदे बहुत तफसील से बताए हैं। देखना चाहें तो टाइप कीजिए डार्क नकल मेमुना और इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इन तीनों चीजों को डालेंगे एक ग्राइंडर में और ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल तकरीबन 1 चम्मच और उसके बाद ट्री ऑयल। इससे तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, ये आपको पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन किसी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं। अक्सर इसके कलर भी मुख्तलिफ होते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत सूटेबल होता है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि फेस तो पहले ही ऑयल निकाल रहा है तो इसके ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये क्लॉग्ड पोर्स के लिए बहुत ज्यादा असरदार चीज है। स्कार्स और चिकन पॉक्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके लेंगे चंद ही कतरे। अब यहाँ एक और बात नोट करने की है, वो ये कि टी ट्री ऑयल बहुत ज्यादा तेज और पावरफुल एसेंशियल ऑयल की एक किस्म है। सो अगर प्योर मिल जाए तो इसे किसी और ऑयल के साथ मिलाकर डाइल्यूट जरूर कर लीजिए, जैसे बादाम का तेल वगैरह। अगर आम मिल जाए तो ये इतना खालिस नहीं होता, इसे डाइल्यूट करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। सो खालिस मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विटामिन ए और ई भी मिल जाएं, तो इसके भी चंद कतरे मिला लेती हूँ। वैसे है ये ऑप्शनल, अगर ना मिलाना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बिल्कुल खूबसूरत कस्टर्ड की तरह तैयार हो जाएगा, बहुत ही फाइन सी क्रीमी फॉर्म में है। अब इसके बाद हमने जो मिक्सचर ग्राइंड किया था उसे स्ट्रेनर की मदद से छान लीजिए। अब ये जो पानी हमारे पास हासिल हुआ है ये बहुत ही कमाल की चीज है। बनाई हमने एक रेमेडी थी, बन 2 गई। हमने सिर्फ 1 या 2 चम्मच इस दूसरे पेस्ट में मिलाने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तक ये मिक्स होता है तब तक मैं आपको बता दूं कि बचे हुए पानी का क्या करना है। इस बचे हुए पानी को आप अपने हाथों और पैरों पर मसाज कर सकते हैं। तो समझिए कि आपके हाथों और पैरों के लिए एक ब्लीच तैयार हो चुकी है। इसमें छिलकों समेत लीमू शामिल है। ये एक जबरदस्त ब्लीचिंग एजेंट है। गेंदे के फूलों का रस अरके गुलाब में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। गुलाब और गेंदा दोनों जबरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं और खास तौर पर गेंदा पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स और सन टैनिंग के लिए बहुत कमाल बेनिफिट्स रखता है। इससे महक भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अगर हाथों पैरों पर ना भी लगाना चाहें तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और पी जाएं, क्योंकि ये ड्रिंक एक बहुत अच्छा मूड इन्हेंसर है। डिप्रेशन को ख़त्म करके मूड को इम्प्रूव करेगा। ये सीरम अच्छी तरह हल होकर तैयार हो चुका है। ये आपके पोर्स वाली स्किन पर बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करके मसाज करना है चेहरा वॉश करने के बाद, दिन में किसी भी वक्त या रात को सोने से पहले 1 दफा। लगाने के बाद चेहरा धोना चाहें तो 2 घंटे बाद ठंडे पानी के साथ धो लें। आपकी ओपन पोर्स क्लीन हो जाएंगी, ब्लैक हेड्स जल्दी रिमूव होंगे और पोर्स श्रिंक होकर स्किन स्मूथ हो जाएगी। इसके साथ साथ पिंपल्स भी रुक जाएंगे। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, ये रेमेडी ब्लैक हेड्स को रिमूव नहीं करेगी, बल्कि उन्हें इस कदर स्मूथ बना देगी कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली निकलना शुरू हो जाएंगे और मजीद आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो वीडियो पब्लिश होने के 1 घंटे बाद तक वीडियो के नीचे सबसे पहला पिन कमेंट में मैं ऑनलाइन होंगी, पूछ सकते हैं। कोशिश करिए सवाल इसी वीडियो से मुतालिक हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।